हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस टीचिंग एग्जाम। दिस इज सुनील शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम करेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें हम मैथ्स पेपर 2 सीटेट की प्रेपरेशन करेंगे। बेसिकली हम सभी का टारगेट है सीटेट जो अपकमिंग एग्जाम है जो जनवरी में होने वाला है, उसके हम बेटर वे से प्रेपरेशन कर सकें और उसमें हम अच्छे मार्क्स लेके उसको क्रैक कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर। और बेसिकली पेपर 2 और पेपर 1 की प्रेपरेशन करवाऊंगा आपकी मैं इस सीरीज के थ्रू। तो गाइज, आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस ट्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। तो गाइज, यहाँ पे जो आज मैं आपके साथ जो फर्स्ट सेशन लेके आया हूँ वो फर्स्ट सेशन है बेसिकली नंबर सिस्टम के। तो नंबर सिस्टम बेसिकली ये क्लास 6 से लिया गया है और पेपर 2 को टारगेट है। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन बेसिकली फोकस है, मैंने जैसे पहले बताया कि नंबर सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे सीटेट एग्जाम में। तो गाइज, हम सबको पता है कि सीटेट का जो अपकमिंग एग्जाम है वो जनवरी एंड में है। तो उस एग्जाम को मैं आपके साथ वन बाय वन, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को कवर करूंगा। तो आप हमारे साथ यहाँ पर बेटर वे से प्रेपरेशन कर सकते हैं अपने सीटेट के एग्जाम की। तो गाइज, यहाँ पे हम मैथ्स और साइंस दोनों को फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे कि सीडीपी को भी कवर करेंगे। सीडीपी के अलावा हम यहाँ पे हिंदी इस चैनल पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स जो करेंगे सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट्स में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। तो ये जो आज जो सीरीज शुरू हो रही है ये मैथ्स की सीरीज हो रही है, जिसमें क्लास 6 से लेके हम क्लास 8 तक मूव करेंगे वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, आज का सेशन बढ़ाते हैं आगे, शुरू करते हैं। यस, तो अगर आपको आज के सेशन की पीडीएफ चाहिए तो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डिफाइन है। आप वहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ट्यूटर क्लासेस टीचिंग एग्जाम का सोशल नेटवर्क के बारे में बता रहा हूँ। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस टीचिंग एग्जाम के यूट्यूब चैनल को। फेसबुक पेज पे भी आप लाइक कर सकते हैं, ट्यूटर क्लासेस के टेलीग्राम पेज पे जहाँ पे हम बहुत सारे नोट्स वगैरह अपडेट करते रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा सोशल नेटवर्क है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप ctet.tutorclasses.in वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल। आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीडिंग के लिए आपको बुक्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। यस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2। यस, प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 2 फाइंड करनी है। जो नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है? 4 2 8 7 2 1। इस नंबर में हमें 2 की प्लेस वैल्यू, यस 2 की जो प्लेस वैल्यू है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 2 की प्लेस वैल्यू क्या क्या निकल के आती है। इस नंबर में 2 की प्लेस वैल्यू, 2 प्लेसेस हैं इसमें, 2 2 बार विजिट होगा। यहाँ पे आप 2 बार इसको ध्यान से देख सकते हैं। यस, एक 2 जो 10th प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू जो बन जाएगी 20। यस, और एक जो 2 है, यस वो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 1st प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस। तो ये बन जाएगी 20,000। तो ये वैल्यू बन गई। 2 के 2 प्लेस वैल्यू है 20,000 और 20। अब दोनों का प्रोडक्ट मांगा गया है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू पूछा गया है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आंसर आ जाएगा आपका 40। यस, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे सी आंसर। तो गाइस, जब भी इस तरह के आपने क्वेश्चंस करने हैं
तो आपने देखना है कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटर वे से। आपको कंसेप्ट क्या दिया हुआ है, आप उसको जो भी कंसेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंगली आप सोच के आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये सी आंसर आ जाएगा 4 लाख। ओके, तो इस तरह मैंने सॉल्व किया, प्लेस वैल्यू फाइंड करके उन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया और आंसर फाइंड किया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 इज सेम एज। मीन्स यहाँ पे कहने की बात ये है कि इन सभी को प्लस करना है। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ तो 30,000 आ जाएगा। फिर इसको आपने फटाफट ऐसे प्लस प्लस कर देना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 7,000, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 900 और 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाता है और 4। यस, इसको आपने प्लस कर देना है, जो जीरो वैल्यू आ गई उसको हमने छोड़ दिया, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी यस 37904। तो ये मैं चेक कर लूंगा ऑप्शन से, तो सी आंसर मेरा बेस्ट रिप्रेजेंट करता है जो मेरा आंसर आता है। गाइस कई बार इजी क्वेश्चन भी आते हैं सीटेट में और कई बार आपको टफ क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपके साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस शेयर कर रहा हूँ मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि हमारा जो हम सबको पता है सीटेट का जो पेपर 2 है उसका बेसिक फोकस जो होता है वो 6 से लेके 8th क्लास तक का सिलेबस होता है, वो कवर किया जाता है उसमें। तो हम आपके साथ मैथ्स का पेपर 2 के बारे में इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा सिलेबस है वो 6 से 8 तक का मैथ को हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऐसे ही आपको साइंस की क्लास भी मिल जाएगी, साइंस पेपर 1 पेपर 2, वो भी 1 बाय 1 हम आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो लेके आएंगे नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यस, थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है? इफ 1 इज एडेड टू ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इट विल बी इक्वल टू। यस, तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस कंसेप्ट तक लेके जाऊंगा, तो हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, चाहे वो इजी है चाहे वो टफ है। तो यहाँ पे 7 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, तो 7 डिजिट मतलब 7 टाइम्स 9। यस, 7 टाइम्स 9 हमने लिख दिया 999, 7 टाइम्स 9, और उसमें 1 ऐड किया जाए तो यानी इसमें 1 प्लस किया जाए तो क्या वैल्यू आती है? तो ये मेरी वैल्यू आती है 1000000 और 000। ओके, तो ये जो वैल्यू बनती है ये मेरा बनेगा 1 करोड़। तो 1 करोड़ यहाँ पे क्या है? डी आंसर। ओके गाइस, तो मैंने जीरो काउंट करनी है क्योंकि मुझे पता है 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 7 जीरोज होती है, तो 7 जीरोज के लिए 1 करोड़ आंसर मेरा आ जाएगा। ओके गाइस, बहुत इजी था, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़, कौन सी ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट करती है, वो मैंने फाइंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम, टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आज हम फर्स्ट सेशन ले रहे हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म आपसे पूछी गई है 9578 की, तो एक्सपैंड करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें 9578, तो इसमें देखें तो 9 जो है आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म उसको लिखना है कि 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, उसको जो जिस प्लेस पर है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे 9000 प्लेस पे है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 जो 10s प्लेस पर है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 1s प्लेस पर है 8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये मेरी बन जाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर मैं ऑप्शंस को चेक करूं तो बी ऑप्शन मेरी करेक्ट रिप्रेजेंट करती है जो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो सी ऑप्शन में 57 को मल्टीप्लाई किया है 10 के, तो ये रॉन्ग है। 9000 के साथ तो ठीक है, और फर्स्ट में 9 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये गलत है। तो बी बेस्ट आती है जब मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको लिखा, तो मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन राउंडेड ऑफ, यस व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स द नंबर, तो
तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 85642, तो हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। तो गाइस राउंड ऑफ करने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब भी आप राउंड ऑफ करते हैं ना, तो लास्ट से राइट साइड से आप राउंड ऑफ करते जाइए। तो साथ में देखना है कि अगर देखो, अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कोई वैल्यू अगर 6 है तो उसके नेक्स्ट जो डिजिट होगा, यस, वो राउंड ऑफ करने के टाइम पर वो उसकी वैल्यू एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगी, मींस बढ़ जाएगी एक वैल्यू, ठीक है। जैसे हमने लिखा 17, तो 17 को राउंड ऑफ करना है, जैसे 177, जब 179 है तो मैं 9 को रिप्लेस करूंगा 0 के साथ, लेकिन जो 7 है उसके प्लेस पर मैं 1 इंक्रीज कर दूंगा, तो बन जाएगा 180। इसी तरह मैंने राउंड ऑफ करना शुरू कर दिया, लास्ट से लास्ट डिजिट से मैंने राउंड ऑफ किया। तो इन्होंने बोला था राउंड ऑफ करना है नियर 1000 प्लेस पर, नियरेस्ट 1000 पर। तो 1000 प्लेस कौन सा होता है, यहाँ पे वैल्यू है 85,000, तो मुझे 85 के आसपास जो राउंड ऑफ करना है, तो मैं जीरो ऐड करता जाऊंगा, लास्ट जीरो, 2 के प्लेस पर, 4 के प्लेस पर भी जीरो। अब यहाँ पे 6 जो वैल्यू है यहाँ पे उसको जीरो में कन्वर्ट किया, लेकिन 6 जो ग्रेटर देन 5 है, जब भी मोर देन 5 आएगा तो उसके जो प्रीवियस डिजिट होगा, यस, प्रीवियस प्लेस पर डिजिट होगा, तो वो जो वैल्यू है वो एक स्टेप बढ़ जाएगी, उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे। तो 85 के प्लेस पर ये आ जाएगा 86, तो राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगी 86,000। 85,000 सी ऑप्शन है, वो नहीं आएगी। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 85 बाकी जीरो लगा देंगे, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जो 100 प्लेस पर 6 है, ठीक है, 100 प्लेस पर 6 है, वो मोर देन 5 है, तो फिर हम जो 1000 प्लेस पर है 5, उसको हम एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, तो वो वैल्यू हमारी 86,000 आ जाएगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम डिजिट, हमें फाइंड करना है 5, 9, 2, 6, 4 डिजिट दिए हुए हैं। 4 डिजिट नंबर हमने इन डिजिट को यूज करते हुए बनाना है, लेकिन वो नंबर कौन सा होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। और एनी यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, एक डिजिट को हम 2 बार ही यूज कर सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9, तो 9 को मैं सबसे पहले लिखूंगा। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है कि एनी 1 डिजिट को हम ट्वाइस यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 को ट्वाइस यूज करता तो मेरा नंबर इतना ग्रेटर नहीं बनता जितना मैं 9 को अगर 2 बार यूज करूं। तो 99, यहाँ पे 9 को मैंने 2 बार यूज किया। अब जो बैलेंस बचा उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर चूज करूंगा, ग्रेटेस्ट अब बैलेंस बचा वो 6 आता है, तो मैं 6 लिख दूंगा। अब 6 यूज कर लिया। अब 5 और 2 में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, वो 5 आ जाएगा, तो ये मेरा नंबर रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा। तो देखा गाइस, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आपने जो गिवन नंबर्स हैं उसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, वो पहले लिखना है, फिर आपने 2 नंबर ऐड करते जाने, उसमें लिखते जाना है, तो एक नंबर बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर बनता है डी आंसर। तो इस तरह मैंने नंबर फाइंड किया अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने नंबर फाइंड किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, इन इंडियन सिस्टम नंबरेशन द नंबर जो दिया है उसको हम कैसे लिख सकते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं 5, 8, 6, 9, 5, 3, 7, 6। तो जो इंडियन सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, 100 प्लेस के बाद कॉमा लगाते हैं, तो उसके बाद 10,000 प्लेस पर, फिर यस 1 करोड़ पर। तो इसके अकॉर्डिंगली हम नंबर्स को डिवीजन करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डिवीजन करता हूँ, यस, लास्ट से मैं गिनता हूँ 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, तो कॉमा लग जाएगी। नेक्स्ट 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, कॉमा आ जाएगी। 1 लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, फिर कॉमा आ जाएगी। तो ये मेरा नंबर बन जाएगा। अब इसको मैं मैच करूंगा, तो अगर मैंने मैच किया तो मेरा सी आंसर बनता है करेक्ट आंसर। ओके, दिस विल बी द करेक्ट आंसर
अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने उसको बेटर वे से डिस्कस किया। यस, नंबर 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन। यस, 1 मिलियन को आपने ध्यान से देखना है। देखिए गाइस, तो 1 मिलियन को अगर मैं लिखता हूं तो कितनी जीरोज आती हैं, तो इसमें बेसिकली 6 जीरोज आती हैं। तो मैं लिखूंगा 1 मिलियन 3 जीरोज और फिर 3 जीरोज, तो ऐसे लिखूंगा, ये 1 मिलियन होता है। ओके, 6 जीरोज, तो 6 जीरोज को अगर मैं इंडियन स्टाइल में लिखूं तो ये बन जाता है मेरा 10 लाख। ओके, ये तो हर किसी को पता ही होगा, क्योंकि यूट्यूब पर हम देखते हैं मिलियंस व्यू आ रहे हैं, तो मिलियन व्यू मीन्स 10 लैक्स। ओके, तो बी आंसर आएगा इसका 10 लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स गिव 5000 इज। अब यहां पे उल्टा है, लास्ट हमने किया था, एक नंबर गिवन था, उसको हमने 10,000 प्लेस पर क्या किया था, राउंड ऑफ किया था। अब यहां पे हमें राउंड ऑफ नंबर दिया हुआ है, राउंड ऑफ नंबर 5000 दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि नियरेस्ट 1000 प्लेस पर अगर राउंड ऑफ किया जाए तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनता है। यस, तो अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, 1000 प्लेस पर नियरेस्ट नंबर, देखो मैं ऑप्शन से चेक करूंगा क्या आंसर बनता है। अगर देखो बी ऑप्शन को देखूं तो ये 5559 है, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये मेरा बन जाता है 5500 बन जाता है। ठीक है, और इसको 1000 प्लेस पर अगर राउंड ऑफ करूं, सेकंड वाली ऑप्शन को, मैं फर्स्ट ऑप्शन से चलता हूं 1 बाय 1, तो फर्स्ट ऑप्शन को राउंड ऑफ करूं तो ये मेरी बन जाती है 5000, एग्जैक्टली सेम बन जाती है। ठीक है, तो क्योंकि 1 है ना 1 प्लेस, तो उसको मैंने 0 पे नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ किया। अब सेकंड ऑप्शन को करता हूं, बी ऑप्शन को राउंड ऑफ करूं तो 1000 प्लेस पर मेरी 5 है, तो 5 के प्लेस पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 6000। ओके, अब सी वैल्यू को मैं राउंड ऑफ करूं 1000 प्लेस पर, तो 5999 है, तो वो भी मेरी वैल्यू 6000 बन जाएगी। ओके, जो लास्ट वैल्यू है डी को मैं राउंड ऑफ करूं तो वो क्या है मेरी 5499, तो इसको मैं 1000 प्लेस पर राउंड ऑफ करूं तो वो भी मेरी 5000 बन जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन राउंडिंग ऑफ, तो अब मेरा ए और डी में से आंसर निकलना चाहिए। अब ए और डी से मैं अगर ध्यान से देखूं तो गाइस यहाँ पे क्या है, जो मेरी डी ऑप्शन ग्रेटेस्ट नंबर मैंने फाइंड करना, तो दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है 5499 जो मेरा ग्रेटेस्ट है 5001 से। ओके, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर, एग्जैक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इसको एक एक ऑप्शन को मैंने राउंड ऑफ किया, फिर मैंने फाइंड किया कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा मेरा आता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग स्टाइल का क्वेश्चन था जिसको आपने बेटर वे से किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कीपिंग द प्लेस ऑफ 6 इन नंबर। यस, नंबर जो दिया हुआ है 6350947, कीपिंग द प्लेस ऑफ 6 का प्लेस हमें मेंटेन करते रहना है। साथ ही क्या दिया हुआ, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट्स, मतलब 6 को एज इट इज प्लेस पर रखना है। क्वेश्चन क्या कहता है, 6 को उसी प्लेस पर रखना है, बाकी जो नंबर्स हैं उनको रीअरेंज किया जाए तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। ओके, तो अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, मैंने पहले भी बताया था, जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, जो डिजिट्स आपको गिवन है उसमें से बड़ा नंबर को पहले लिखना है, फिर जो बैलेंस नंबर्स हैं उसको लिखते जाना है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट के केस में हम जो गिवन डिजिट्स हैं उसमें से हम लोएस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है, वो पहले लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 6 को तो एज इट इज रखना है। अब ये जो नंबर्स बैलेंस हैं उसमें से सबसे पहले लोएस्ट का नंबर कौन सा है, 0, तो 0 मैंने लिख दिया, तो 0 हट गया। अब बाकी जो बचे उनमें से लोएस्ट नंबर ढूंढूंगा, वो है 3, तो 3 खत्म हो गया। अब जो बाकी बचे उनमें से लिखूंगा वो है 4, अब जो बाकी बचे उनमें से 5 और फिर 5 और फिर 7 और फिर 9, तो ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा। ओके गाइस, देखा मैंने कैसे किया, वंस अगेन बताता हूं। क्वेश्चन में दिया था कि 6 को एज इट इज प्लेस पर रखना है, और जो नंबर गिवन है यस उसमें से नंबर क्या है 6350947, और हमने स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना था रीअरेंज करके।
तो मैंने जो बैलेंस डिजिट थे उसमें से लोवेस्ट नंबर पहले लिखा, फिर जो बैलेंस थे उसमें से लोवेस्ट नंबर लिखा, फिर बैलेंस थे उसमें लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट। तो ऐसे मैंने जो बैलेंस बचे वो नंबर को मैंने यूज किया, रीअरेंज किया, तो मेरा नंबर यहाँ पे निकल के आया सी ऑप्शन, सी आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमरल्स इज इनकरेक्ट। अब रोमन न्यूमरल में कौन सा इनकरेक्ट है? तो बड़ा इजी है, देखो सारे एल जो वंस टाइम्स ही यूज किया जा सकता है रोमन न्यूमरल्स में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में एल 1 टाइम है, तो मीन्स ये करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट वाला नंबर ढूंढना है, तो यहाँ पे बी में भी 1 टाइम है, वो भी करेक्ट है, सी में भी 1 टाइम है, लेकिन डी में एल जो है 2 टाइम्स यूज किया गया है। ओके गाइस, तो एल जो 2 टाइम्स यूज किया गया है इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ पे आपने गाइस बस एक चीज ध्यान रखनी है कि एल का मतलब क्या होता है। अब माइंड में आता है ना कि एल का मतलब क्या है और एक्स का मतलब क्या है। बेसिकली एक्स का मतलब होता है 10 और एल का मतलब होता है 50। ओके, तो इस जो भी नंबर जब लिखते हैं तो एल 1 टाइम यूज ही कर सकते हैं, एक्स को मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए एल का मतलब मैंने बता दिया आपको 50 होता है और एक्स का मतलब होता है 10, तो एल को हम 1 टाइम ही यूज कर सकते हैं नंबर्स में, इसलिए डी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन मेरी बन जाएगी डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। यस, पहले तो हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ढूंढना है और फिर उसमें 3 डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। सबसे पहले लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का मतलब होता है सारे 9। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात आएगी तो 9 यूज करना है, जब भी लोएस्ट नंबर की बात आएगी तो 0 से ऐड करना है। ओके, तो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनता है सारे 9। अब यहाँ पे किया गया है कि 3 डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, तो 2 9 तो आपको फर्स्ट 2 प्लेसेस पे सेम हो सकते हैं, बाकी 3 डिफरेंट। तो एक मतलब कहने का मतलब ये 9 तो आपने यूज कर लिया, एंड वाले 99 जो है वहां पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट ढूंढना है तो यहाँ पे 9 के प्लेस पर 8 कर देते हैं और लास्ट जो 9 है उसके प्लेस पर 7 कर देते हैं। तो अब टोटल इस डिजिट जो बड़ा मेरा रिजल्ट आया उसमें क्या आया, उसमें देखो एक डिजिट ये 9 यूज किया, एक हमने 8, एक 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, 3 डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो 3 डिफरेंट डिजिट कौन से आ गए, 9 8 7। तो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बना, 99987 मीन्स सी आंसर। तो गाइज इस तरह आपने आंसर देना है। डी आंसर, अब कुछ लोग बी आंसर ए आंसर ढूंढेंगे, ए आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 98978, लेकिन ये ग्रेटेस्ट नहीं है। ओके, इससे ग्रेटेस्ट भी बन सकता है। बी ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें 2 टाइम्स 9 है, फिर 89 फिर ग्रेटर नहीं है, उसको भी ग्रेटेस्ट बनाना है 98 रिप्लेस करके। तो सी आंसर करेक्ट रिप्रेजेंट करता है मेरे क्वेश्चन को। तो ये था गाइस आज का सेशन जिसमें हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चंस किए यस नंबर सिस्टम से। तो आई होप कि आज का जो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के सेशन के लिए यहीं पे हम क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक और नए सेशन में। थैंक्स अ लॉट गाइस